नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का दूसरा दिन। पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में सुरक्षा पर गहन चर्चा। अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उठाए एसआईआर पर सवाल। बीएलओ की मौत का भी मुद्दा उठाया, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, बोले बिना चिंता कराए इलाज, सरकार करेगी भरपूर आर्थिक मदद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में रात 2:30 बजे दबिश, आतंकी उमर से जुड़ा कनेक्शन, हल्द्वानी के इमाम से पूछताछ। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, हथियार और गोला बारूद भी सौंपे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर अम्बाला से है, जहां पर नए बस क्यू शेल्टर का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने टीएमसी विधायक हुमायूं के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बाबर और बाबरी मस्जिद अब अस्तित्व में नहीं है, इस्लाम में पुनर्जन्म नाम की कोई बात नहीं है। उन्होंने पुलिस द्वारा 4 युवकों का मुंडन करा, बाजार में घुमाने के मामले में प्रतिक्रिया जताते हुए एसएचओ को शाबाशी दी है। उन्होंने कहा कि मंचलों को लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और गुंडागर्दी नहीं करने दी जा सकती। में किसी भी बस स्टैंड के अलावा कहीं खड़ी जाएगा तो मेरे कर्मचारियों में ये जैसे एयरपोर्ट पे बोर्ड लगे। देखिए, बाबर भी मर चुका है और बाबरी मस्जिद भी मर चुकी है। इस्लाम में पुनर्जन्म का इस्लाम नहीं मानता। पुनर्जन्म केवल हिंदू धर्म मानता है, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है। अगर ये ऐसा करेंगे, ये तो इस्लाम के नियम को ही बदल देंगे, इस्लाम को ही बदल देंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं। डिंडोरी से खबर, जहां पर केंद्रा बहरा गांव में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने धान फसल जमकर की बर्बाद। बता दें कि हाथियों के झुंड की चपेट में आई बाइक क्षतिग्रस्त हुई। मार अभ्यारण्य से केंद्रा बहरा गांव पहुंचा था झुंड। डिंडोरी से खबर, केंद्रा बहरा गांव में हाथियों का आतंक। डिंडोरी से खबर, केंद्रा बहरा गांव में हाथियों का उत्पात।
हाथियों के झुंड की चपेट में आई बाइक हुई क्षतिग्रस्त। मार अभ्यारण्य से किंद्रा बहरा गांव पहुंचा था झुंड। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक में दिनों दिन चोरी की घटनाओं में तेजी देखी जा रही है। दिन दहाड़े और रात दोनों समय चोरों की सक्रियता बढ़ने से दुकानदारों में गहरा रोष और दहशत का माहौल है। बीते 48 घंटे के भीतर 2 अलग अलग दुकानों पर चोरी और चोरी की कोशिश की घटनाएं सामने आई, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है, लेकिन कार्रवाई न होने से व्यापारी सवाल उठा रहे हैं। खबर हजारीबाग से, जहां पर मेरू प्रशिक्षण केंद्र में बीएसएफ का 61वां स्थापना दिवस बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया गया। 1 दिसंबर 1965 को स्थापित विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेरू स्थित प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय ने वर्ष 2024-25 के दौरान उत्कृष्ट प्रशिक्षण, प्रशासनिक कार्य, खेल जागरूकता अभियानों और कल्याणकारी गतिविधियों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। संस्थान में हथियार प्रशिक्षण, 81 mm मोर्टार और MMG संचालन में विशेषज्ञ जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। साथ ही स्वच्छता अभियान, योग दिवस, नशा मुक्त भारत अभियान, फिट इंडिया कार्यक्रम, पुलिस स्मृति दिवस और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इनके लोग तो जब ले लो हो गया भाई, थोड़ा सा दूरी से मुंडरी हो गया, डंडई हो गया, डंडई खुर्द हो गया, हाँ, और कौन सा है, अलुंजा हो गया। इनके लोग तो जब ले लो हो गया भाई, थोड़ा सा दूरी से मुंडरी हो गया, डंडई हो गया, डंडई खुर्द हो गया, हाँ, और कौन सा है, अलुंजा हो गया। इनके लोग तो जब बस्तर से खबर, जहां पर 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। झीरम हमले के मास्टरमाइंड का सरेंडर चैतू उर्फ श्याम दादा ने सरेंडर किया है। बता दें कि 25 लाख के नामी चैतू ने किया सरेंडर। बस्तर आईजी पी सुंदरराज के सामने किया सरेंडर। 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। $25 लाख के इनामी चैतू ने किया सरेंडर।
खबर मलकानगिरी से है, जहां पर ओडिशा का एक आदिवासी बहुल जिला मलकानगिरी जहां ग्रामीण विकास चुनौतीपूर्ण है। ये माओवादी प्रभावित क्षेत्र रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी यहाँ एक बड़ी समस्या रही है और एनएचएम जैसी योजनाएं एएनएम सब सेंटरों के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसी मलकानगिरी जिले के कोरकुंडा ब्लॉक के ग्राम वोकली में एएनएम नर्स मिडवाइफ सब सेंटर स्वास्थ्य आरडी विभाग द्वारा इसका काम कराया जा रहा है। एस्टिमेट के हिसाब से ना तो सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है और ना ही अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ओडिशा के आरडी विभाग द्वारा लगातार भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। बजनौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर में मौत। युवक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के डीएम आवास के बाहर हुआ हादसा। बजनौर से खबर, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। शहर कोतवाली क्षेत्र के डीएम आवास के बाहर हुआ हादसा। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बिजनौर से खबर। सड़क हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। युवक की मौत से उसके परिवार में मचा कोहराम। युवक की मौत से उसके परिवार में मचा कोहराम। शहर कोतवाली क्षेत्र के डीएम आवास के बाहर हुआ हादसा। खबर बहराइच से, जहां पर जनपद बहराइच के कैसरगंज जिले में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए के हमले से दहशत फैल गई है। मजहरा तौकली के मल्लाहनपुरवा गांव में घर के दरवाजे पर खड़े 6 वर्षीय बालक स्टार पर भेड़िए ने हमला कर दिया और उसको घसीटकर गन्ने के खेत में लेकर चला गया। बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने भेड़िए को खदेड़ा। तब तक नरभक्षी भेड़िया मासूम का दोनों हाथ चबा चुका था। भेड़िए के हमले की वजह से मासूम बच्चे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेड़िया जो है एक बच्चे को दरवाजे पे खेल रहा था। उसी वक्त 2 भेड़िए पहुंचे। वहाँ 7-8 बच्चे थे। उसमें से जो छोटा बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, उसको भेड़िया उठा लिया। उठा के गन्ने के खेत में सीधा भाग गया।
फिर परिजन जो थे घर के थे, कुछ गांव के थे, तो ये लोग दौड़ाए। फिर आधा किलोमीटर के बाद गन्ने के खेत में उसको पकड़ पाए। तब बच्चे को वहाँ से उठा के लाए। बच्चे का दायां हाथ बायां हाथ दोनों खा लिया। एक हाथ यहाँ से खा लिया, एक हाथ यहाँ से खा लिया। एक कैसरगंज के मल्लानपुरा गांव में शाम को 5 से 6 के बीच में हमला करने की सूचना मिली है भेड़िए के द्वारा। बच्चे को घायल किया गया है, जो जहां पर जो है उसको जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। वहां हम लोग लगातार अभी तब से सर्च कर रहे हैं और संभावित भेड़िए को जो है खोजने के लिए वहाँ टीमें लगी हुई हैं। जल्दी से जल्दी हम उसको खोजेंगे और जो है जो भी आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे उसके लिए। खबर अमरोहा से है, जहां पर नौगावा सदर क्षेत्र के गांव बेला में एसआईआर फॉर्म का मिशन तेज प्रधानपति निजामुद्दीन अंसारी संभाल रहे हैं कमान। उन्होंने नौगावा सदर क्षेत्र के गांव बेला में एसआईआर फॉर्म को लेकर जागरूकता अभियान जोरों पर है। गांव के प्रधानपति निजामुद्दीन अंसारी ने इसकी कमान अपने हाथों में ली और लोगों को फॉर्म भरने के प्रति जागरूक करने का बड़ा अभियान चला रहे हैं। कि सबसे पहला जो हमारा काम था वो था फॉर्म को बंटवाने का। जब उनको हमने बंटवाया तो कुछ ऐसे फॉर्म भी मिले जिनका अभी तक ये भी पता नहीं चल पा रहा वो फॉर्म है किसके। लेकिन फॉर्म बांटने के बाद में हमने उनको भरवाना शुरू किया। जिनके नाम 2003 की लिस्ट में है उसका उस तरह से भरवाया, जिनके नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनका उस तरह से भरवाया। और इसको लेकर के हम लगातार बराबर प्रयास कर रहे हैं। सुबह को 7 पौने 7 बजे मैं आकर खुद बैठता हूँ यहाँ पर। खबर बागपत से है, जहां पर जनपद के बलौनी क्षेत्र में खेल प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बलौनी के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और मिनी स्टेडियम का विशेष उपहार दिया। इस घोषणा और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। रालोद नेता अभयवीर यादव ने सौगात मिलने के बाद जश्न मनाया। मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए। आज खुशी की बात यह है कि श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बालेनी में हमें यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम चौधरी जयंत चौधरी जी कौशल विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री व शिक्षा, उनकी तरफ से ये खिलाड़ियों को बहुत बड़ी सौगात दी गई है। यहाँ के खिलाड़ियों को इस ग्राउंड बलेनी ग्राउंड में जहाँ कई टाइम से 2006 से बच्चा स्टेडियम की मांग कर रहा है और बहुत सरकार आई और गई पर किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और चौधरी साहब को सिर्फ 1 माह पहले 2 माह पहले ही मैंने इस बात की रखी थी। खबर बाराबंकी से है, जहां जनपद में 2.25 हेक्टेयर के ऊपर से 400 वेटलैंड्स जहां पर प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में आगमन होता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण और खराब हो रही एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल की जा रही है। जनपद के नागरिक ही नहीं अपितु वन्य जीवों एवं पक्षियों आदि का भी ध्यान रखते हुए 2 एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे एक वन विभाग के कार्यालय में लगेगा, वहीं दूसरा नगर पालिका कार्यालय में लगाया जाएगा। से जुड़े हुए नवीन जी हैं। नवीन जी बाराबंकी में लगभग 400 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो 2.25 हेक्टेयर से ऊपर हैं, जिसको इसरो के स्पेस जो उनका एप्लीकेशन सेंटर है उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। उन सभी को हम लोगों ने डिलिनिएट किया और उस पर नॉर्मली हम अपनी माइग्रेटरी बर्ड्स की जो भी आमद होती है उसको ट्रैक करते रहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जहाँ तक आपने बात करी है, वी आर इन द फाइनल स्टेजेस। हम लोग अब 2 एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो है वो बाराबंकी में लगा रहे हैं। एक हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में और एक संबंधित नगर पालिका जो है बाराबंकी की नवाबगंज, उसके कार्यालय में भी एक स्थापित की जाएगी, जिसके साथ साथ में एक उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए जूनियर रिसर्च फेलोज भी आएंगे।
और चित्रकूट से खबर आपको बता रहा है, जहां पर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो SIR फॉर्म भरकर जल्द से जल्द अपने मतदेय स्थल के BLO को उपलब्ध कराएं। गणना प्रपत्र भरने में किसी भी कठिनाई के लिए संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने शत कार्य पूरा करने वाले BLO को सम्मानित करते हुए कहा है कि कार्य में लगे सभी BLO मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण कर अधिक से अधिक नाम फीड कराएं। उन्होंने बताया कि पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद वर्ष 2003 में तैयार मतदाता सूची में अपना और अपने संबंधियों का विवरण देख सकते हैं। एक विशेष अभियान है जो स्पेशल रिवीजन जो चुनाव आयोग द्वारा जिसके डायरेक्शंस दिए गए हैं, और इसे इसलिए किया जा रहा है कि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल क्लीन रहे। जो पात्र मतदाता है, कोई भी पात्र मतदाता ना छूटे, और जो भी अपात्र हैं वो हमारी लिस्ट में जो है वो ना आए। तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है किया जा रहा है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि वर्तमान में 7,38,000 वोटर्स जो हैं वो जनपद चित्रकूट में है, और इन सबका सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। खबर चंदौली से है, जहां जनपद के सैयदराजा थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव की शराब की दुकान पर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सवारी उर्फ रितेश यादव निवासी गाजीपुर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। बगही कुंभापुर निवासी छोटू सिंह को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। आज दिनांक 29/11/2025 के भोर में 2 बजे के करीब थाना सैयदराजा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाने पर पंजीकृत अभियोग संख्या 354/25 से संबंधित अभियुक्त सैयदराजा रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना सैयदराजा पुलिस टीम अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई, जहां पे अभियुक्त ने पुलिस टीम को देख करके फायरिंग झोंक दिया। जवाब में भी पुलिस टीम ने फायरिंग किया, जिससे अभियुक्त के पैर में चोट आई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाथ होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। खबर चंदौली से है, जहां सैयदराजा थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव की शराब की दुकान पर पीट कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस व अभियुक्त के बीच हुई मुठभेड़ में हाफ एनकाउंटर के बाद अभियुक्त समारू उर्फ रितेश यादव को घायल अवस्था में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैयदराजा में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में चिकित्सकों ने उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया। शराब की दुकान पर लाठी डंडे से पीट कर बगही कुंभापुर निवासी छोटू सिंह की हत्या हुई थी। हत्या की घटना को चश्मदीद के बयान पर दिया गया था। दुर्घटना का रूप इस पूरी वारदात को दुर्घटना का रूप दिया गया था। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 4 लोगों को जेल भेजकर एक मुख्य आरोपी को पुलिस की कस्टडी में रखा था। बाहर जवाबी कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी अपराधी की गोली से घायल हुआ है। अपराधी के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट मामले में नाम सामने आने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी कर अपनी सफाई प्रस्तुत की। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके राजनीतिक विरोधी उनके बारे में भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं और इस प्रकरण का उपयोग उनकी छवि को धूमिल करने के
के प्रयास में कर रहे हैं। धनंजय सिंह ने लिखा कि यह मामला वाराणसी से जुड़ा हुआ है और कुछ विपक्षी दल प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इसे गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फैल रही झूठी खबरों और अनलकर आरोपों पर सच सामने आना आवश्यक है। पूर्व सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा से एक प्रेम प्रसंग के मामले में खूनी संघर्ष ने खूनी मोड़ ले लिया, जहां एक युवती को उसके पुरुष मित्र ने ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना फेज 2 क्षेत्र के सेक्टर 85 स्थित याकूपुर का है। सूचना पर मौके पर पहुंची थाना फेज 2 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर देहात से है, जहां सिकंदरा थाना प्रभारी ने कस्बा रसधान क्षेत्र में पैदल गश्त कर अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। गश्त के दौरान अंडरपास क्रॉसिंग के नीचे अवैध रूप से लगी दुकानों को हटवाया। साथ ही सर्विस रोड पर कब्जा जमाए दुकानदारों को सख्त चेतावनी देकर हटाया गया। थाना प्रभारी ने दुकानदारों को स्पष्ट हिदायत दी कि सड़क और अंडरपास पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों को दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की। अंडरपास क्रॉसिंग पर लंबे समय से हो रही आवाजाही की दिक्कतों को देखते हुए ये कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली खबर राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर के जरिए बीजेपी सरकार को घेरा है। पोस्टर में नोटबंदी, काला किसान कानून, कोविड और एसआईआर का जिक्र करते हुए लिखा है कि बीजेपी सरकार के हर बड़े फैसले की कीमत जनता ने अपनी जान देकर चुकाई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर लगाया गया ये पोस्टर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सोनभद्र से है, जहां जनपद में कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार का आगमन प्रस्तावित है। उनके आगमन को लेकर राष्ट्रीय लोक दल सोनभद्र के कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। मंत्री अनिल कुमार कल दोपहर 12 बजे सोनभद्र पहुंचेंगे और पार्टी द्वारा निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल सोनभद्र के जिला अध्यक्ष श्रीकांत तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री के कार्यक्रम की जानकारी साझा की और बताया कि मंत्री के स्वागत व कार्यक्रमों की तैयारी अंतिम चरण में है। मंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और पार्टी दोनों स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उनका आगमन जो है, यहाँ एक कार्यक्रम है, पहले वो आएंगे, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात कार्यालय पर पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता और हमारे लिए घटक दल के जो भी पदाधिकारी हैं, माननीय विधायक लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो है जंग बहादुर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज शाहगंज में राष्ट्रीय लोक दल की एक विशाल एकता यात्रा और किसान सम्मेलन है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां
एसआईआर मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी के बीच भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की राजनीति भ्रम और अफवाह फैलाने पर आधारित है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के समय भी अखिलेश यादव ने जनता के बीच दुष्प्रचार किया था। राकेश त्रिपाठी के अनुसार मतदाता सूची का दुरुस्त होना लोकतंत्र के हित में है, लेकिन सपा के पास बूथ लेवल तक मजबूत संगठन और कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए वे बार बार संस्थाओं पर अविश्वास जताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव संभावित हार देखकर पहले से ही निर्वाचन आयोग पर निशाना साध रहे हैं और अपनी राजनीतिक नाकामी का ठीकरा आयोग पर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। के साथ निर्वाचन की इस प्रक्रिया में अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, निर्वाचन की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन की सूची, मतदाता सूची पारदर्शी हो, बेहतर हो और इसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो। भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है, अभ्यास बन गया है। कोरोना के समय में भी वैक्सीन को लेकर के ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे, लेकिन चुपचाप जाकर के। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी टेल तक पहुंच सके, इसके लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज क्षेत्र की नहरों का स्थलीय निरीक्षण किया है। मंत्री ने नहरों की स्थिति का बारीकी से जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने हैदरगढ़ तहसील के त्रिवेदीगंज ब्लॉक में स्थित भिलवल और जोरास माइनर का सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नहरों में पानी की उपलब्धता, सफाई और प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान नहर पटरियों पर जमा मिट्टी देख मंत्री ने नाराजगी जताई और तत्काल मिट्टी हटाकर आवागमन के लिए सुगम मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सफाई का काम चल रहा है। हाँ। तो लोगों ने सिल्ट की सफाई लगभग काम पूर्ण करने की कगार पर। आज ये बाराबंकी और लखनऊ डिवीजन का जो नहर है, मैं लगभग साइफन, एक रेगुलेटर और ऐसे नहरों की जो सफाई है और टेल तक, ऐसे मैं विजिट करने का मन बनाया था। तो उसी में आज मैं दौरा कर रहा हूँ कि एक बार देखें नीचे तक कैसी सफाई है, क्योंकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी, जब तेल का सफाई ठीक ढंग से रहेगा तो पानी किसानों के टेल तक पहुंचेगा और किसान के खेत तक पहुंचकर जो आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी का सपना है कि आय दुगनी हो, तो सिंचाई की पहुंच सुविधा मिलता रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेंट्रल नोएडा में ऑपरेशन सहयोग के तहत फेज 2 थाना पुलिस ने एक बार फिर बेहतरीन कार्य करते हुए आम नागरिकों की खुशियां लौटाई हैं। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से खोए हुए 101 मोबाइल फोन खोज निकाले और उन्हें उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया है। खोए हुए फोन अधिकतर भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और वाहनों में छूट गए थे। पुलिस टीम ने लगातार मेहनत कर एक विस्तृत पहचान लिस्ट तैयार की और सफल रिटर्न ऑपरेशन चलाकर मोबाइल उनके मालिकों को प्रदान किया है। अपने फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने नोएडा पुलिस का आभार जताया। पुलिस के अनुसार इससे पहले भी अब तक 500 से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को सफलतापूर्वक लौटाए जा चुके हैं। ऑपरेशन सहयोग ने फिर साबित किया है कि पुलिस की सक्रियता और तकनीकी मदद से नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है। मोबाइल फोन को तलाश करके उनके स्वामियों को सुपुर्द करने का अभियान लगातार चलाया जाता रहा है। पूर्व में भी 500 के ऊपर मोबाइल अलग अलग तिथियों में उनके ओरिजिनल ओनर्स को, उनके स्वामियों को प्रदान किए गए। उसी क्रम में आज फिर से नोएडा पुलिस के द्वारा हम लोगों ने 101 मोबाइल देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जनपदों से इकट्ठा करके मंगा के CEII पोर्टल यूज करके और हमारा जो खुद का डेटाबेस है उसको इस्तेमाल करके मंगाए हैं और उनके स्वामियों को सुपुर्द करने के लिए बुलाए हैं, जो यहाँ मौजूद है। आज उनको मोबाइल को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से, जहां वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज पावन धाम बरसाना पहुंचे, जहां उन्होंने लाडली जी राधा रानी के दर्शन कर स्वयं को धन्य बताया। महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश समाज की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। बरसाना पहुंचते ही सुदामा चौक मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए प्रेमानंद महाराज पैदल ही लाडली जी के महल में विराजमान अपनी आराध्य देवी राधा रानी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत श्रद्धालुओं ने राधे राधे के जयकारों के साथ किया। महाराज को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। बरसाना में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में भक्तों द्वारा प्रेमानंद महाराज का हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हुए दृश्य देखने को मिले।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर के हर गांव विकासखंड के गुरुधप्पा गांव में कोटा चुनाव के दौरान शुक्रवार को बड़ा विवाद हो गया। प्रधान पक्ष और प्रत्याशी अनिल कुमार फौजी के समर्थकों के बीच आरक्षण को लेकर तीखी नोकझोंक हुई है। सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा ये बताने पर कि शासनादेश के अनुसार फौजी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण मिलना चाहिए, प्रधान पक्ष ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। तनाव बढ़ने पर अनिल फौजी के समर्थक स्कूल परिसर के बाहर चले गए, जबकि प्रधान पक्ष के लोगों ने पंचायत सचिव धर्मेंद्र कुमार कनौजिया पर प्रस्ताव अपने पक्ष में लिखने का दबाव बनाया। सचिव के इनकार करने पर उन पर कमरे में बंद कर बंधक बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर सुरेश यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा खुलवाकर सचिव को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें सरकारी वाहन से थाने भेजा। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के श्यामनगर गल्ला गोदाम के पास सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सुजातागंज निवासी एक महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी गल्ला गोदाम की ओर से जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग भड़क उठे और महिला के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पाकर सपा विधायक हसन रूमी, एडीसीपी पूर्वी अंजलि कुमारी और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों को शांत करने की कोशिश की और ट्रक चालक की तलाश जारी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री प्रकाश जायसवाल के निधन से शोक की लहर फैल गई है। उनके अंतिम दर्शन के लिए भाजपा और सपा के वरिष्ठ नेता सहित राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता राजा मुराद भी पहुंचे और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नम आंखों से नेता को अंतिम विदाई दी। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे भी मौजूद रहीं और उन्होंने कहा कि कानपुर ने अपना सिपाही खो दिया। श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती रही। शहर गहरे शोक के माहौल में डूब गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर के मिर्जापुर स्थित ग्लोकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई। इस दौरान उपाधि हासिल करने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। ग्लोकल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ हुआ है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और पूर्व सांसद प्रोफेसर ओमपाल सिंह तथा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के डीन प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाती है। समारोह के दौरान क्रमवार सभी विभागों के विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर डिग्रियों का वितरण किया गया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों की पिछले महीने रैंक खराब आई थी वह अपनी रैंक में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं सहकारी संघ लिमिटेड, पर्यटन निगम को अपने कार्यों की समय सीमा बढ़वाने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ शासन को चिट्ठी लिखने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। अगली खबर अमरोहा से है, जहां डिडोली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। प्रेमिका के भाई पर गोली चलाने के केस में फरार था। नारंगपुर पुल के पास से पुलिस ने दबोचा है। पुलिस को उसके पास से 32 बोर के पिस्टल, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। एसपी के आदेश पर टीम ने दबिश दी। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29 नवंबर 2025 को डिडौली थाना में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 504/25 धारा 109 बीएनएस में फरार चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त ताबिश रजा सनाफ अबू बकर को डिडौली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद किया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर देहरादून से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की घुसपैठिए पर दिए बयान को कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने केंद्र और राज्य सरकार की अकर्मण्यता व विफलता का प्रमाण बताया। धस्माना ने कहा कि जब उत्तराखंड में भाजपा सरकार को 9 वर्ष और केंद्र में भाजपा को 11 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, तब घुसपैठ पर बयान देना उनकी और अपनी सरकार की नाकामी स्वीकारना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव नजदीक आने पर ही घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है और चुनाव खत्म होते ही यह राग बंद हो जाता है। उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर सख्त भू कानून को कमजोर करने के, नगर निगम व नगर पालिका सीमाएं बढ़ाकर भू माफियाओं को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। धस्माना ने कहा कि यदि ये निर्णय न लिए गए होते तो डेमोग्राफिक परिवर्तन का मुद्दा ही न खड़ा होता। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि त्रिवेंद्र रावत ने उपनल कर्मियों और हड़ताली अधिवक्ताओं के समर्थन में भी एक शब्द नहीं कहा है, लेकिन अब डेमोग्राफिक मुद्दे पर ज्ञान दे रहे हैं। में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार से सांसद हैं, उनका जो बयान आया है, मैं समझता हूं उनका जो बयान है वो अपनी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अकर्मण्यता, अक्षमता, उसके ऊपर सीधा प्रहार है। भाई, राज्य में 9 साल हो गए पूरे आपकी सरकार को, आप भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद तीरथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद धामी 1, धामी 2, 9 साल हो गए आपकी राज्य में आपकी सरकार है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 साल से ऊपर का समय हो गया। तो केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। अगर कोई घुसपैठिए आ रहे हैं, अगर दूसरे देश के लोग अगर आकर के उत्तराखंड में बस रहे हैं, उसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेदार हैं, आपकी केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। और अगर डेमोग्राफिक चेंज के मामले में आपका बयान इशारा है मैदानी लोगों के लिए, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं महाराज, क्योंकि उत्तराखंड में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगमों की सीमाएं बढ़ा करके खेती की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का रास्ता आपने ही दिखाया। अगली खबर की ओर, देहरादून में रायपुर थाना क्षेत्र में बंद घर में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने समर कुरैशी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी हुई सैमसंग LED टीवी बरामद कर ली है। 27 नवंबर को पीड़ित आकाश
ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहन के निकुंज कॉलोनी स्थित घर से टीवी और अन्य सामान चोरी हो गया है। पुलिस ने 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की और लगातार सुराग रशी के बाद आरोपी तक पहुंच बनाई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी और नशे के खर्च पूरा करने के लिए चोरी करता था। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई तेज कर दी। इसी क्रम में थाना बसंत विहार पुलिस ने टी स्टेट खंडहर के पास चेकिंग के दौरान अंकित कुमार नामक युवक को 6.76 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह रंगाई पुताई का काम करता है और खुद भी नशे का आदी है। आरोपी स्थानीय नशेड़ियों से सस्ते दाम पर स्मैक खरीदकर महंगे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे पकड़ लिया। दून पुलिस ने अवैध नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर गदरपुर से है, जहां ग्राम सभा कोपा कृपाली के ठंडा नाला गांव में हरिपुरा जलाशय के पास सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 26 कच्चे पक्के मकान को बलपूर्वक हटाया गया। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग की द्वितीय वर्ष पर विशेष समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिए थे। विभाग द्वारा पिछले काफी समय से खाली करने को लेकर नोटिस दिए गए, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने सिंचाई विभाग की भूमि को खाली नहीं किया। इसके चलते प्रशासन द्वारा भारी पुलिस फोर्स के साथ सिंचाई विभाग की भूमि पर बनाए गए 26 मकान को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया। सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमणकारी महिलाओं ने तीखा इसका विरोध किया। पूर्व ग्राम प्रधान मनोज ने अतिक्रमण की कार्रवाई को जायज ठहराया, लेकिन प्रशासन से मांग की है कि सिंचाई विभाग की जमीन से हटाए गए लोगों को सरकार द्वारा अन्य जगह बसाया जाए। मैं सबसे पहले सरकार को कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण को हटाना तो बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि जगह जगह पर सरकार की जो भूमि को अतिक्रमण किया है वो हटाया गया। लेकिन जब इन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया उस टाइम पर विभाग कहाँ सोया हुआ था, ये विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए था। इतनी बड़ी संख्या में ये आबादी यहाँ बस गई तो उस टाइम पे सरकार को और जिस विभाग की ये भूमि थी उसको संज्ञान में लेना था, लेकिन उस टाइम पे विभाग ने संज्ञान में नहीं लिया। किंतु अभी भी अगर सरकार इनको अगर हटा रही है तो सरकार का पहला कर्तव्य बनता है कि इनको दूसरी जगह पे विस्थापित किया जाए, क्योंकि सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं। ये इनको लेकर अचानक से कहाँ लेकर जाएंगे, जो एक सोचने का विषय है। तो सरकार को इस मामले में विशेषकर ध्यान देना चाहिए था। ये जो हमारी सेकंड फर्म है यहाँ हरिपुरा जलाशय की, इसमें हमारे 26 घर यहाँ पे आए हैं, अतिक्रमण करा है जिन लोगों ने, उनको आज हटाया जा रहा है फर्स्ट पेज में। सेकंड पेज में आगे कार्रवाई चालू रहेगी? हाँ, सेकंड पेज में आगे कार्रवाई चालू रहेगी। आज यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें तमाम पुलिस को फोर्स लगाया गया है। इसमें महिला पीएसी है, पुलिस पीएसी है और आसपास के थानों का फोर्स भी एकत्रित किया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टिगत यहाँ पर ड्रोन कैमरे हैं और यहाँ पर जो हमारा गिरफ्तारी टीम अलग से लगाई गई है और अग्निशमन विभाग की भी यहाँ पर 2 गाड़ी आई है। तो मेन यही है कि जो अतिक्रमण है वो कुशलतापूर्वक हटाया जाए और जो आम जनमानव जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति रह रहे हैं, उन्हें भी ये है कि उन्हें भी कम से कम यहाँ पर दिक्कतें का सामना करना पड़े। यही हमारी सिंचाई विभाग को इस जमीन पर जो टैंक की भूमि है सिंचाई विभाग की, इस पर चिन्हीकरण पहले अतिक्रमणकारी हुआ किया गया। 26 लोगों को विधिवत नोटिस जारी किए गए। उसकी समय सीमा पूरी होने के बाद भी यहाँ लगातार मुनादी कराई गई, जिसके क्रम में इन लोगों ने अपने घरों को खाली भी कर दिया था। शांतिपूर्वक इस जगह के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन, सिंचाई विभाग, वन विभाग, सारे विभागों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शांतिपूर्वक ये कार्रवाई संपादित हो रही है। हरिपुरा जलाशय में हो और हरिपुरा जलाशय में जो अतिक्रमणकारी थे उनको आज बलपूर्वक हटाया जा रहा है। प्रशासन की पूरी टीम लगी है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और यहाँ पर लगभग 26 जो अवैध मकान बनाए गए थे, कच्चे घर थे, कुछ पक्के थे, उनको हटाया जा रहा है। और प्रशासन की चेतावनी के बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अपने घर खाली कर दिए थे, लेकिन जो रह गए थे उनको आज बलपूर्वक हटाया जा रहा है और कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई भी आशंका नहीं है, कोई भी शांति भंग होने का कोई खतरा नहीं है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कई पीएसी लगाई गई है और फायर ब्रिगेड बुलाया गया, वन विभाग की टीमें हैं, पुलिस विभाग की टीमें हैं और एसडीएम
रुचा सिंह खुद मोर्चा संभाली हुई है और अतिक्रमण को हटा रही है और शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और एसडीएम मैडम ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद जमीन जो है सिंचाई विभाग के हैंडओवर कर दी जाएगी और आगे ऐसा अतिक्रमण ना हो, इसके लिए जो स्थानीय जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन पे भी आगे अगर इस तरह कहीं पर अगर फिर से अतिक्रमण होता है तो उन छोटे अधिकारी जो है यहाँ पे जिनकी देखरेख में ये छोड़ा जाएगा उन पे भी कार्रवाई होगी, ये कहना है यहाँ के एसडीएम रुचा सिंह का। और जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलाई जा रही है शासन द्वारा। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के अतिक्रमणकारी हैं उनका एक कहना भी है कि सरकार हमें इसके पुनर्वास करे, कहीं पे हमारे लिए घर बनाने के लिए जगह दे जिससे हम अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल सकें, अपने रोजी रोटी का गुजारा कर सकें। अब देखना होगा क्या सरकार इन जो 26 परिवारों को हटाया जा रहा है इनको बचाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। के न्यूज़ गदरपुर, जीवन नयाल। डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, क्षेत्र की तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई। विकास योजनाओं को लेकर भी सजग दिखे पंचायत प्रतिनिधि। बिजली, पानी, सड़क, जंगली जानवरों का आतंक सहित तमाम समस्याओं पर विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के ब्लॉक प्रमुख ने निर्देश दिए। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।